कल तो कुंभ मेला था, सुबह था, आज नया बढ़ाया, फिर बढ़ गया है तो। अरे सुबह सुबह से भी ज्यादा कैसे हो गए? बोले रक्षाबंधन था, खाना वाना खा के बहन के घर का फिर आए। जो सुबह नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। ये सब खाना खा के आए बहन के घर, और गुरु के घर का खाना खा के गए, बहन का घर का खाना खा के आए। समझ गए? पूनम व्रतधारी बहुत सारे गए और बहन के यहाँ राखड़ी बंधवा के खाना खा के नए ग्राहक आए। जो सुबह नहीं थे हाथ ऊपर करो। ये सब खाना वाना खा के आए नए ग्राहक। और जो गए हैं वो गुरु के द्वार का खाना खा के गए। गए भी बहुत हैं और आए भी बहुत हैं। लगभग इसमें 70% नए लोग आए। खड़े होके देखो न, क्या उधर उधर दोनों खड़े हो जाओ। ये 100 करोड़ रुपया महीने में खर्च करते हैं, 100 करोड़। और ये जज है, इनके 3 स्टेट इनके अंडर में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। ये जज हैं, अपने साधक हैं। और ये हैं, क्या है आपका पोस्ट? मुख्य कोषाधिकारी। मुख्य कोषाधिकारी त्रिपाठी महेंद्र धर्मेंद्र, उधर के मिर्जापुर धर्मेंद्र, मुख्य कोषाध्यक्ष, कोषाधिकारी। 100 करोड़ रुपया एक महीने में साइन करते हैं। 10-5 करोड़ साधुओं के लिए भी कर दो साइन। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे खड़े रहो ना। जो सुबह नहीं आए थे अभी आए हुए हाथ ऊपर करो, उधर देखो। सब नए नए बहन के घर का खाना वाना खा के आए। बैठो। गुरु के दर का खाना जिन्होंने दोपहर को खाया वे गए होंगे, बहुत सारे, थोड़े रहे होंगे। ये सब नए आए। अच्छी बात है, बैठो। आप बैठ जाओ लालिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभुदेवाय, प्रीतिदेवाय, माधुर्यदेवाय, आत्मदेवाय, परमात्मदेवाय। ओम नमो भगवते। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास। तो क्या करोगे लाला? हरि हरि ओ हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। जो हर दिल में है, हर समय है, हर स्थान में, उस सच्चिदानंद परमात्मा का नाम है हरि। वेद पाठ बड़ा पुण्य देता है। आदि ग्रंथ है वेद, उसका पाठ पुण्यमय है। लेकिन वो पुण्यमय पाठ करने के पहले भी हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय अजंतदे, हरि ओम शांति शांति शांति। हरि का नाम, वेद पाठ, पवित्र वेद पाठ को भी करने में कहीं त्रुटि हो गई तो भगवान के नाम से पूर्ति हो जाती है। भगवान नाम आपकी त्रुटियों की पूर्ति करने में भी देर नहीं करता। और हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। जगत नित्य परिवर्तन होता है, नित्य क्षण क्षण भी बदलता रहता है।
श्वास श्वास में बदलाव है। जगत में 8 चीजें हैं और 8 को सत्ता हरि की है। वो 8 चीजें दिखती है, हरि दिखेंगे नहीं, लेकिन हरि के बिना वो हो नहीं सकती। जैसे सूत के चित्र में से सूत निकाल दो, सूत के कपड़े में से सूत निकाल दो, ये रुई का कपड़ा है, खाली रुई निकाल दो तो कपड़े जैसी चीज ही नहीं है। अभी कपड़े के रूप में दिख रहा है लेकिन है रुई। ऐसे ही जगत के रूप में दिख रहा है लेकिन है हरि। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। तो उस हरि का अनुभव और हरि का आनंद और माधुर्य पाना हो तो प्रेम पंथ सम पंथ, उसके प्रति प्रीति हो जाए। हरि को पाने की प्रीति कैसे हो? उसकी आवश्यकता मानने से प्रीति होगी। जैसे भूख में भोजन प्यारा लगता है, प्यास में पानी प्यारा लगता है, ऐसे पुण्य होगा तो हरि की प्रीति होगी, सच्चाई होगी तो हरि की प्रीति होगी। जगत की नश्वरता समझ में आएगी तो हरि की प्रीति होगी। आप सोने की लंका बना लो लेकिन हरि में प्रीति नहीं है तो जैसे रावण की दुर्गति हो गई, बुरा हाल हो गया। सोने की लंका के बाद भी जगत आपका दुख नहीं मिटा सकता। हिरण्याकश्यपु ने सोना का हिरणपुर बनाया और आज्ञा करता मेघों को तो मेघ बरसने लग जाते, धरती को आज्ञा करता तो धरती हरी भरी हो जाती। उसी समय नजर डालने मात्र से खेत खली लहराने लगते, समुद्र लहरा के रत्न रख देते बाहर। इतनी सारी शक्तियां थी लेकिन हरि में प्रीति के बदले पंचभौतिक शरीर और उसके नाम में प्रीति हो गई, बुरी तरह मारा गया नरसिंह अवतार के द्वारा। तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। जैसे तुम्हारा अंतर्यामी हरि, उसी की सत्ता से जगत की ये रेलगाड़ी दिखती सपने में, और जागृत में भी उसी की सत्ता से दिखती और उसी की सत्ता से बनी जागृत की रेलगाड़ी। हरि चैतन्य नहीं होता तो रेल का कारखाना कौन बनाता? ऐसा कभी नहीं समझना कि भगवान को वहां बैठकर दुनिया बना रहे। नहीं नहीं, हमारे में ही भगवान सारी दुनिया चला रहे हैं। हम भोजन में से खून बनाते, मन बनाते, बुद्धि बनाते, मकान बनाते, जहाज बनाते। माँ की जेर बच्चे के साथ जोड़ने में भी हरि की सत्ता है। माँ के शरीर में दूध बनाते, वही हरि। कहीं आकाश पाताल में बैठकर दुनिया बनाता और हमसे अलग है, दुनिया से अलग है, इस गलती में मत पड़ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो भगवान को प्रीति पूर्वक भजो तो क्या होगा? जो भगवान को प्रीति पूर्वक भजता है तो भगवान उसके बुद्धि में योग देते हैं, अपना मेल का प्रकाश देते, ज्ञान देते। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक मुझे भजते उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ, फिर मेरा साक्षात्कार हो जाता है। कबीर जी ने कहा, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर वाह दास का पला न पकड़े कोई। फिर उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, जन्म, मरण वो घसीटेंगे नहीं, अगर हरि से प्रीति हो जाए तो। हरि से प्रीति का उपाय है हरि का महत्व समझो। हरि का महत्व तब तक नहीं समझ आता है जब तक ये मरने वाले शरीर को मैं मानते और मिटने वाली चीजों को मेरा मानते, तो हरि को दांव पे लगाकर इन चीजों के पीछे भटक जाते, इसीलिए दुर्दशा है। तो संसार में रहने की एक विद्या है, ऐसी विद्या से रहो जिससे संसार में रहते रहते आपका संसार संवर जाए और हरि भी मिल जाए। अगर संसार में रहने की विद्या नहीं है तो संसार भी आपको नोचता रहेगा, पिट्ठू बनाता रहेगा। हरि तो हाथ से निकल गए लेकिन संसार में भी आप दुखी होकर टेंशन लेकर मरते। राजा नृग थे, मरने के बाद बीमार दुखी होकर मरे और फिर क्रिकेट हो गए। बड़े प्रसिद्ध थे लेकिन क्रिकेट हो गए। राजा अज थे, मिथिला नरेश बिहार के, मरे तो सांप हो गए, मेढक को पकड़ के खाने के लिए भटकने लगे। मुसोलिन था इटाली का राजा,
झील के किनारे अभी तक प्रेत होके भटक रहा है। तो जगत में जीने की कला नहीं आई तो फिर मरने की कला कहाँ से आई? मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हुई। और वो मरना अमरता का साक्षात्कार करा देता है। तो जगत में जीने की कला सीख लो और जगत से जाए उसके पहले मरने की कला सीख लो। कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, और मिल जाए सत्संग और लग जाओ तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो। बार बार क्या मरना? और मरकर फिर क्रिकेट हो गए, मरकर सांप हो गए तो प्रकृति के अधीन रहे ना। मनुष्य में भगवान ने वो योग्यता दी कि प्रकृति के नियमों के पार चला जाए। प्रकृति ने गर्मी बनाई, मनुष्य ने एसी, कूलर, पंखे बनाए। प्रकृति ने सर्दी बनाई, मनुष्य ने स्वेटर बनाए, हीटर बनाए, कोट बनाए। प्रकृति ने आंधी तूफान बनाए, मनुष्य ने मकान घर बना लिए। प्रकृति ने अंधेरा बनाया तो मनुष्य ने लाइट खोज ली, है कि नहीं? ऐसे प्रकृति ने जन्म मरण बनाया तो मनुष्य ने मुक्ति खोज ली। केवल उस मुक्ति के रास्ते चलो, बस हो गया। तो मुक्ति के रास्ते चलने का एक तरीका है, संसार में जीने की कला सीख लो। सासू से कैसा व्यवहार करो सीख लो, बहू को कैसे अपनी बना लो सीख लो। अपने मन को अपना नहीं बना पाते, मन जैसा बोलता है मन के गुलाम होकर घूमते। घोड़े की लगाम पकड़ना सीखो, घोड़े की पूंछ पकड़ के घसीटे जाओगे। जैसा मन कहेगा ऐसे करते जाओगे तो घसीटे जाओगे। घोड़े की लगाम पकड़ने की कला ये संसार में रहने की। और 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य के पास भगवान ने ये योग्यता दिया। मनुष्य शब्द क्या है? मनु शत्रुपा। मनु माना विवेक, शत्रुपा माना श्रद्धा। श्रद्धा और विवेक मनुष्य में ही है। और प्राणी तो माँ के साथ, बहन के साथ काम विकार का काम करेंगे, मनुष्य नहीं। 16 साल की दुल्हन है और 36 साल का युवान उसका पिता है। अब दुल्हन को देखकर तो कईयों को विकार आते, लेकिन दुल्हन जाते समय बाप के गले लगती है, क्या उस समय विकार आएंगे? मेरी बेटी, मेरे पिताजी, नहीं मिटे न मिटे, बुलाएंगे तेरे को। क्यों? कि मनन किया ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा धर्म है, ये विवेक मनुष्य के पास, श्रद्धा मनुष्य के पास। और श्रद्धा और विवेक जिसके होता है और जिसके जीवन में कुछ नियम है, जैसे पूनम व्रतधारी, मनोरथ पूरे होते हैं, रोग मिटते हैं, खोई हुई इज्जत आबरू धन दौलत फिर से पा लेते पूनम व्रत भरते। तो जीवन में जो व्रत है वो आपको अपने आप में श्रद्धा लाएंगे, परिस्थितियों को बदलने की शक्ति ले आते। जैसे बीज है, जरा सा तो बीज है, उसको जमीन, पानी और खाद मिल जाता है, सब खींच लेता और वट वृक्ष बन जाता है। एक जरा सा बीज है, हवा में उड़ जाए, उसको थोड़ा वातावरण मिलता है तो सैकड़ों मन लक्कड़ बना देता है, फर्नीचर बना देता है। जरा सा बीज, जड़ बीज भी वातावरण मिल जाए तो कुछ का कुछ। और बीज में कितने बीज छुपे हैं, दुनिया भर के सारे गणित वेता और ब्रह्मा जी स्वयं भी नहीं बता सकते कि एक बीज में कितने बीज छुपे। एक बीज बो दो, वृक्ष हुआ, उसके बीज हुए, वो बो दो, कहाँ जाके रुकेगा? क्योंकि हरि अनंत है तो उसकी हर चीज में अनंतता छुपी है। एक मनुष्य में कितने बालक छुपे हैं, कोई बता सकता है क्या? मेरे दादा का बाप, मेरे दादा का बेटा, मेरा बाप और 2 भाई, तो 3 बेटे। और 3 बेटों में से एक बेटे का थाऊमल का मैं बेटा, मेरा नारायण बेटा, और उसका कहाँ तक चलेगा और कहाँ से चला है? तो हरि अनंत है तो हरि की हर चीज में अनंतता छुपी है।
हरि शाश्वत है तो हरि की हर चीज में शाश्वतता आप समझ लो। आप एक बालू का दाना नष्ट नहीं कर सकते, उसको रगड़ के पाउडर बना दोगे, फूंक मार के आंखों से ओझल होगा, लेकिन उसके कण कहीं न कहीं होंगे। ठीक है, पानी की बूंद है, ढोल दी, दिखी नहीं, लेकिन मिट्टी में गई, बाष्पीभूत हुई, उसका अस्तित्व है। तो हरि सत्य चित्त आनंद रूप है, और हरि की जो सत्ता है, चेतनता है, आनंदता है, माधुर्य है, उसको समझने की कला सीख लो। आपके लिए जगत हरिमय हो जाएगा। यही जगत निगुरे लोग मूर्खों के लिए ये जगत दुखालय है, दुखी है। भगवान ने इसी दुनिया क्यों बनाई? दुखी दुख है। जिनके पास सत्संग नहीं है, इसके उनके लिए ये दुनिया दुखमय है, नरक की खान है। हे राम जी, दुख देखना है तो संसार में जाओ। बिना आग के लोग चल रहे हैं, बिना पानी के डूब रहे, परेशान हो रहे। पैदा होते माँ के गर्भ की पीड़ा, बचपन में दांतने के लिए उसकी पीड़ा, दस्त हो गए। साल में 3 बार ऋतु परिवर्तन से बच्चों को पीड़ा होती है। ऋतु परिवर्तन होती है, बच्चों को पीड़ा हो, उस समय कफ सिर्फ थोड़ा पिला दो तो बच्चों का कफ नियंत्रित हो जाएगा, बीमारियां चली जाएगी। एडमिट मत कराओ, इंजेक्शन मत लगवाओ। अथवा तो एक चुटकी से भी कम तुलसी के बीज रात को भिगा दो, बच्चों को दिया करो, बच्चों को पीड़ा नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। अथवा तो तुलसी के 3 पत्ते 4 पत्ते रगड़ के जरा सा मिश्री या शहद चटा दिया करो, बच्चों को बीमारी नहीं होगी। साल में 3 बार बच्चों की बीमारी की सीजन होती है, डॉक्टर पैसे बना लेते। अथवा तो 50 ग्राम शहद, 10 ग्राम लहसुन, बच्चों को बीमारी की सीजन आए, चटनी बना दो। अपने बच्चे को भी 2-2 ग्राम चटाओ, और उसके बच्चे कोई बीमार हो, बोले लो मेरे पास औषधि है, 2-2 ग्राम चाटने को दे दो, सारे कफ जन्य बीमारियां गायब हो जाएंगी। बचपन में कफ की प्रधानता होती है, जुआनी में पित्त की प्रधानता होती है, इसलिए जुआनी में गुस्सा रहता है। और बुढ़ापे में वायु की प्रधानता होती है, गोड़े दुखते हैं, ये दुखता है, गैस ट्रबल होती है। तो वायु मिटाना है तो 1 लीटर पानी उबालो और उसमें 3 बिली पत्ते, काली मिर्च डाल दो, 1/4 लीटर कर दो। वायु की शिकायत वाले के लिए स्वास्थ्य में इजाफा होगा। पित्त की तकलीफ है तो 1 लीटर को आधा लीटर कर लो, वो पियोगे, पित्त शमन। अगर कफ की तकलीफ है तो 1 लीटर में से 250 ग्राम कर दो, कफ जन्य तकलीफें कम। लेकिन इससे भी सब दुख तो नहीं मिटते। सब दुख मिटाने के लिए दुनिया में जीने की कला सीख लो। आज दोपहर को मैंने वायदा किया था कि संसार में जीने की कला का शाम को सत्संग होगा। ठीक है, तो ये स्वस्थ रहने की कला थोड़ी जान लो। गोडों में दुखता है तो कई दवाइयां करते हैं, थोड़ा आराम हुआ फिर गड़बड़। गोडों के दर्द को मिटाने की औषधि अपने पास आई। 10 ग्राम 8 ग्राम रात को भिगा दिया 2 गिलास पानी में, सुबह उबाल के 1 गिलास कर लिया। अगर शरीर में गर्मी नहीं है तो ऐसे ही पी लो। अगर शरीर में पहले से ही कुछ गर्मी का हिस्सा है तो जरा सा घी डाल दो, अथवा उन दिनों में किशमिश खाना चालू करो। 100 ग्राम किशमिश में 308 ग्राम किलो कैलोरी, 87 कैल्शियम, 8 ग्राम लोह तत्व। किशमिश की मिठास इतनी सुंदर है कि डायबिटीज वाले को भी नुकसान नहीं करती, जल्दी पच जाती। दूध के सारे गुण और विटामिन किशमिश में मिलते हैं। तो जिसको कमजोरी जैसा लगता हो, वीर्य की कमी लगती हो, धातु दुर्बलता लगती हो, थकान लगती हो, वो लोग किशमिश बाजार में 250-300 रुपए मिलती है, या 140 रुपए में, जहां से होलसेलर खरीद करते हैं। 50-50 टन होलसेलर खरीद करते हैं, वहां से होलसेलर नहीं दे सकता तुमको, ऐसा इधर सस्ती मिलेगी 140 रुपए में। ये सब जुगाड़ जमाया ताकि मेरे साधकों की जेब के पैसे उनके पास रहे, झूठ कपट न करना।
आयोडीन वाला नमक 10 रुपए 12 रुपए मिलता है, यहाँ 5 रुपए मिलेगा। और मिनरल वाटर कहीं 15 रुपए कहीं 10 रुपए, यहाँ 5 रुपए मिलेगा। गुरु दीक्षा लोगे 1 रुपया पैसा नहीं लेंगे। आपको हार्ट अटैक नहीं हो, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, जॉन्डस हो तो 1 दिन में मिट जाए, पति पत्नी के झगड़े तो कुछ दिन में मिट जाए, शनि देवता का ग्रह हो तो उसी दिन चला जाए। ये आशीर्वाद मंत्र भी रहते। जीवन जीने की कला सीख लो और मुक्त होने के लिए आए। संसार में से मरकर क्रिकेट होने के लिए, सांप होने के लिए, बैल होने के लिए, नरकों में पड़ने के लिए, प्रकृति के गुलाम होकर मरने के लिए नहीं आए हो। प्रकृति के नियमों के सिर पर पैर रख के अमर आत्मा को पाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। ये इरादा तुम कर लो, रास्ता मैं दिखाता हूँ, और हाथों हाथ मरने के बाद नहीं, इसी जन्म में 1 वर्ष के अंदर क्या क्या अनुभव होंगे। अब ये त्रिपाठी जी हैं, इतने बड़े ऑफिसर हैं, 100 करोड़ रुपया हर महीने खजाने से साइन करके खर्चा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अनुभव हुए तो आते रहते मिर्जापुर से। दे दो इनको माइक, थोड़ा सा अनुभव बताएंगे, पूरे रहस्य नहीं बताए जाते। और ये जज साहब हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, 3 स्टेट इनके अंडर में, एक जैन। इनको जो आध्यात्मिक थोड़े अनुभव हुए तो अच्छी पोस्ट पे भी पहुंच गए और अच्छा काम भी करते हैं। तो सरकार के सौभाग्य कैसे साधक उनकी सरकार की ऊंची ऊंची सेवाओं पर है। ईमानदार आदमी सरकार को मिलना भी सरकार का भाग्य है। हाँ जी। पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिपाठी है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में मुख्य कोषाधिकारी के पद पर हूँ। मैं गुरुदेव से 2000 में अहमदाबाद में मैं उत्तरायण शिविर में गया हुआ था। गुरुदेव ने लाखों की भीड़ में मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करी और कहा, जाके पूछ के आओ ये कहाँ से आया है, इसका क्या नाम है और क्या चाहता है। और जो उस समय सेवक भाई वहां पे थे, उन्होंने मुझे कहा कि गुरुदेव की आज्ञा है और ये वीआईपी पास लो और तुम गुरुदेव से मिल के जाना। उसके बाद मैं गुरुदेव से मिला और उसके बाद तो हमारे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ कि अब जो यात्राएं मेरी हो रही हैं, सत्संग में आने के पहले ही गुरुदेव हमको 1 महीने पहले जो यात्रा करनी है वो कैसे कैसे हमको बता देते हैं, और सत्संग में आने पर वो यात्रा फिर चालू हो जाती है। जैसे कोई टार्च से कोई एक जंगल पार करना चाहे और एक ही टार्च हो, कैसे वो पार करेगा। लेकिन हम इतने निश्चिंत हमको कर दिया, हमारा जीवन इतना सुखमय हो गया। हमारे जो ऊपरी अधिकारी हैं, वो जितने भी अधिकारी आते हैं, आज तक जैसे मिर्जापुर में कई कलेक्टर आए और इवन अभी इसके पहले जो कलेक्टर थे वो उनको लोग इतना डरते थे। इवन वो जो एडीएम को अपने सबॉर्डिनेट को जो काम देना चाहिए नियुक्ति का, जनपद में जहां भी जो कुछ भी हो, वो हर जगह हम ही को तैनात करते थे। लोग कहते थे कि कह रहे कि क्या आप में क्या खूबी है कि जो भी जिलाधिकारी आता है, यहाँ तक कि नियुक्ति भी जो जनपद में होते हैं उसमें भी आप ही को अपना प्रतिनिधि बना के भेज रहा है। तो मैं कहता था इसमें मेरा कुछ नहीं, सब गुरुदेव का है, गुरुदेव की कृपा है। जितने लोग हैं, मैं इससे पहले गोंडा में था, वहाँ पे हमारे मुख्य विकास अधिकारी फिर कभी हरिओम हरिओम। कुल मिलाकर आध्यात्मिक रास्ते में चलते हैं अथवा संसार में जीने की कला आ गई तो आप लौकिक काम धंधे में भी, नौकरी धंधे में भी ऊंची ऊंची यात्राएं कर सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पे आसीन होकर सफल हो सकते हैं। संसार में जीने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो। धर्मदास गए थे वृंदावन में,
मध्य प्रदेश के थे, धर्मदास। माधोगढ़ जिला, रीवा, मध्य प्रदेश। कबीर की नजर पड़ी उन पर। देखा कबीर ने धर्मदास को। धर्मदास ने कबीर जी को देखा। कबीर जी ने कहा, कैसे? बोले, यहाँ भगवान का दर्शन करने आया हूँ। रीवा जिला का हूँ, माधोगढ़ का, मध्य प्रदेश का। हर साल आता हूँ। कबीर जी ने देखा, पात्र है। बोले, हर साल भगवान का दर्शन करना पड़ता है? एक बार दर्शन हो जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता है, तो हर साल दर्शन करना पड़ता है। उसका मतलब तुम मंदिर के ही दर्शन करते हो, मूर्ति के करते हो। अभी तुमको महापुरुष नहीं मिला और भगवान क्या है उसका तुमको पूरा पता नहीं है। भगवान, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, गमनागमन होता है, जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, और ये सब मिटने के बाद भी जिसका हमारे साथ संबंध नहीं मिटता, वह भगवान। उस भगवान का तो तुमको ज्ञान नहीं है। और ज्ञान से मन जितना पवित्र होता है उतना और किसी साधन से नहीं होता। भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते, आत्म सुख से बड़ा कुछ कोई सुख नहीं है। आत्म लाभात् परम लाभम न विद्यते, आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है। इंद्र पद का लाभ मिल गया, राष्ट्रपति पद का लाभ तो कुछ भी नहीं है। इंद्र पद के आगे राष्ट्रपति पद तो 2 पैसे का भी नहीं। ऐसा इंद्र भी आत्म लाभ वाले महापुरुषों के आगे नतमस्तक हो जाते। तो आत्मवेता कबीर जी को देखकर धर्मदास का मन को झकझोर हो गई। कबीर जी तो चलते बने, जाते जाते कह दिया, काशी में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, मौका मिले तो आ जाना। धर्मदास ने सोचा कि अब भी इनके पीछे चला जाऊं, लेकिन अपने को संभाला कि मेरा लंबा चौड़ा कारोबार है, इतनी संपदा है, इतनी दुकान, ये वो है। अपने को थामा। गया रीवा जिले में, माधोगढ़ में। अब मन नहीं लग रहा है। तो पहले की पूजा बूजा अब लगता है कि तो मूर्ति की पूजा है, भावना है। ये मानसिक दशा है। आत्मा परमात्मा मन से भी परे, अष्टधा प्रकृति से परे है चैतन्य परमात्मा। जगत में जीने की कला उसको हाथ लग गई। 6 महीने के अंदर धर्मदास ने ऐसा व्यवहार रखा कि शरीर मरने वाला पक्की बात है। आप जिससे जो संबंध है उसके संबंध के अनुसार उसकी पूर्ति कर दी, बदले में उससे कुछ न चाह रहित होने से वासनाएं मिटने लगी और अंतरात्मा का प्रकाश बढ़ने लगा। तीतल ऋषि के कहने से भगीरथ राजा ने 7 दिन में चाह रहित रास्ता अपनाया और फिर ईश्वर साक्षात्कार भी हो गया और गंगा जी को धरती पे लाए। भागीरथी गंगा कहलाती। जीवन जीने की कला आ जाए तो आप गंगा जी को लाने में सफल हो जाते। गंगा जी का एक नाम है भागीरथी गंगा, राजा भगीरथ लाए। अंशुमान ने प्रयत्न किया लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं ला सके, भगीरथ ने लाए। अब धर्मदास को जगत में जीने की कला स्फुरित हुई। हमें आवश्यकता है तो अपने सत्य चित्त आनंद परम सुहृद आत्मा को जानने पाने की। शरीर की आवश्यकता प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप पूरी होती है। जैसे गर्म हवाएं ऊपर चढ़ जाती है तो खाली जगह भरने के लिए हवाएं खींच के आ जाती, ऐसे ही आपको दिमाग में खून कम पहुंचता है तो जवाई अपने आप आ जाती। थकान होती तो अच्छी अपने आप हो जाती।
तो ये शरीर की आवश्यकता आसानी से पूरी होती है, लेकिन हमारी गलत इच्छाएं, वासनाएं संसार में जीने की कला को दबाकर परेशान कर देती है। एक होती है आवश्यकता, दूसरी होती है जिज्ञासा और तीसरी होती है इच्छा। और इच्छाएं कितनी भी पूरी करो बढ़ती चली जाएगी, बेचैन कर देगी। तो जगत में जीने की कला है। एक डामेच आदमी था, दुकानदार से 100 रुपया उधार ले लिया, ब्याज दूंगा सेठ। अब डामेच आदमी से उसने पैसे मांगे, बोले ब्याज मांगोगे तो फिर तुम्हारा जीना भारी कर दूंगा। दुकानदार ने कहा नहीं, आप जैसे आदमी से हम ब्याज क्या मांगे, 100 रुपया दे दो। बोले मेरी 2 बातें मानो तो तुमको दूंगा। बोले बताओ। बोले 100 की कर दो 60। दुकान वाले ने कहा मान लिया। आधा कर लो काट। सोचा कुछ नहीं है तो कर लिया काट, तो 100 की 60 हो गई, आधा काट तो 30 ही बचे। बोले अच्छा 30 ही दे दे। बोले सुन लो 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे त्रिपाठी, 10 के हाथ जोड़ेंगे। अभी क्या मिला, कुछ भी नहीं। ऐसे आप जब बैठो ध्यान भजन करने के लिए, मन में 100 ख्वाहिशें हैं। बोले अभी 100 की कर दो 60, आधा कर दे काट, 10 अच्छा पूरी करेंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे। अभी तो मुझे भगवान में शांति लेने दे। और रात को सोते समय 6 घंटा तो अभी कुछ करना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, अभी हम भगवान में जाते। तो ये 6 घंटा रात का नींद का सोने की कला सीख लो तो 6 घंटा भक्ति में आ जाएगा। और हजारों सैकड़ों ख्वाहिशें हैं, तो ख्वाहिशों के गुलाम बनते जाओगे तो आपकी शक्ति ख्वाहिश छीन लेगी। आवश्यकता आराम से पूरी हो जाएगी। जैसे रोटी की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, ये हो जाए। लेकिन मकान बढ़िया होना चाहिए, कपड़े इतनी ड्रेस होना चाहिए, भोजन में 3 सब्जियां होनी चाहिए, टीवी रंगीन होना चाहिए, कमरा एयर कंडीशन होना चाहिए। ये है इच्छा। मिल जाए तो सहज में ठीक है, नहीं तो चला लो। तो आवश्यकता जीने की पूरी कर लो, लेकिन इच्छाएं बढ़ने मत दो। दूसरों की इच्छा पूरी करने में लगो तो आपकी इच्छाएं शांत हो जाएगी। इच्छाएं शांत होते ही आपके मन की दौड़ कम हो जाएगी, बुद्धि को विश्राम मिलेगा। और थोड़ा सा ही भगवान का चिंतन करोगे तो बुद्धि भगवान में स्थित होने लगेगी। अब बुद्धि भगवान में स्थित होने लगी तो बाकी चाहिए क्या? भगवतीय सामर्थ्य और भगवतीय आनंद, भगवतीय माधुर्य और भगवत तत्व के साथ आपकी बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा हो जाएगी। जैसे कोलसा बाहर है तो काला कलुट, अग्नि में डाल दो तो अग्निमय हो जाता है। ऐसे बुद्धि भगवान में विश्रांति पाए तो भगवतमय हो जाती। तो भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति चित्ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं। तो भजन क्या है? किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम। अंतरात्मा का रस आए उसी का नाम भजन है। शबरी झाड़ू बुहारी करती लेकिन गुरु के द्वार कर रहे हो, रस आ रहा है। सत्संग सुनते बोले गुरु जी का सुन रहा हूं, जब करते बोले भगवान का कर रहा हूं। तो दुनवी सारी सुविधाएं अथवा दुनवी मजे छोड़कर तुम यहाँ बैठे हो, ये क्या है? संसार में जीने की कला है। बिना वस्तुओं के, बिना सुविधाओं के अभी भी तुमको कुछ ऊंचा सुख मिल रहा है, इसलिए बैठे हो। इसको चिन्मय सुख बोलते हैं। चीज वस्तु और वासना वाला गाना बजाना, शादी विवाह में जाते हो तो इतनी देर नहीं बैठ पाते हो जितना इधर बैठते हो। ये चिन्मय सुख के रास्ते की तुम्हारी कला अंदर से विकसित हुई, तभी आए हो और तभी बैठे हो। तो अब क्या करना है व्यवहार में? माता है तो उसकी सेवा कर लो, लेकिन माँ हमें हिस्सा दे, बाप हमें हिस्सा दे, ये इच्छा छोड़ दो। तुम्हारे भाग्य में होगा तो खींच कर आएगा, लेकिन माँ बाप की सेवा में हिस्से की वासना को हटा दो। पति की सेवा करो लेकिन पति मेरे को ये दे, पत्नी का पालन करो लेकिन पत्नी मुझे काम विकार में सहयोग दे। नहीं, आप पत्नी से सुख न चाहो, उसकी आवश्यकता पूरी कर लो। पति हो तो पति से सुख न चाहो, उनकी सेवा कर लो।
सुख दूसरे से चाहना मतलब अपने को दूसरे को फंसाना है। पति मेरी इज्जत करे या पत्नी मेरी इज्जत करे, फलाना मेरा इज्जत करे, भाड़ में जाए। जिससे जो संबंध है उससे आप अपना निभा लो, उसकी भलाई का। बाकी का समय बचे तो जीवात्मा का परमात्मा से संबंध है। परमात्मा को प्रेम करना इसका कर्तव्य, परमात्मा मेरे हैं ये मानना इसका कर्तव्य है। तो आप भगवान के साथ या कुटुंबियों के साथ अपना जो संबंध है वो कर्तव्य निभाओ, और जीव का ईश्वर के साथ जो संबंध है वो कर्तव्य निभाओ। आप नहीं चाहो तो भी भगवान आपको मिलेंगे। आप बोलो भगवान हम आपसे नहीं मिलना चाहते, भगवान बोलेंगे नहीं मिलना चाहते हो लेकिन मैं मिले बिना नहीं रहूंगा। ऐसा है। आप अपना केवल जीने की कला सीख लो। तो धर्मदास को कबीर जी का दर्शन मिला, थोड़ा सत्संग मिला, जीने की थोड़ी कला आई, भगवान को पाने की तड़प बढ़ी। 6 महीने के अंदर कबीर जी के पास पहुंच गए। तब कबीर जी ने कहा बहुर पुरुष मोहि दर्शन दीना, मन अपने तब की न विचारा, इनकर जाना महाटंक सारा। कबीर जी आपने मुझे दर्शन दिया और आपके पास महाटंक सार है, सत्य की अशर्फियां हैं, आनंद की गिनियां और तिजोरियां हैं। इतना कह मन की न विचारा, तब कबीर उन और निहारा। कबीर जी ने फिर देखा कि 6 महीने के बाद आए हो, महाटंक साल समझ के आओ धर्मदास पग धरो, कीहुक तुम काहे निहारो, टकुर टकुर तुम काहे निहारो, कीहुक तुम काहे निहारो। धर्मदास हम तुमको चीना, तुम मंदिर में जा रहे तो हमने तुमको देखा कि तुम कुछ पाने के अधिकारी हो, इसलिए हमने तुम्हारी तरफ निहारा और फिर तुम्हारे पर जो भी प्रसाद बरसा। बहुत दिन में तुम दर्शन देना, बहुत दिन के बाद दर्शन दिया। धर्मदास को कबीर जी के सत्संग से, दर्शन से जो शांति मिली, जो भगवत विश्रांति का प्रसाद मिला, घर वालों को चिट्ठी लिख दिया मुनि मैनेजरों को कि ये सारी संपत्ति अनंत सृष्टियां जिसकी है उसी की है। मैं अपनी संपत्ति मानने की भूल निकाल देता हूँ। मैं आऊं और संपत्ति अपने हाथ से बांटूं या दान करूं, इतना समय मेरे पास नहीं है। तुम लोग कर लेना व्यवस्था, मैं अब नहीं आऊंगा। हो जज देख लो निर्णय। ऐसे ही दूसरे एक हो गए। उन्होंने वैराग्य शतक की टीका लिखी। उनका नाम था पंडित हरदयाल। राजा भरतरी ने संस्कृत श्लोक लिखे, पंडित हरदयाल ने उसको कविता में अनुवाद किया। कई लोग उनकी पंडित हरदयाल की टीका पढ़कर साधु हो गए। एक साधु ने देखा इस पुरुष की कविता पढ़कर हम फकीर हो गए, वो कौन होगा। जांच किया कि हरदयाल पंडित। अभी कहाँ है, बोले पंजाब में गल्ला चलाते, कराने की दुकान। वो साधु गया, अरे पंडित हरदयाल तड्डा नाम है प्राहो, भाई पंडित हरदयाल तुम्हारा नाम है। बोले हाँ महाराज। अरे तुम्हारा किताब पढ़ के असी तो साधु हो गए, लाल कपड़े हो गए, और तुसी तगड़ी तोल दे सी, और तोड़ा किताब दी टीका पढ़ के असी तो फकीर होए, रब दे रस्ते लग पड़े, और तुसी इतने तगड़ी तोल दे सी। बोले महाराज हुण चल रहा हूं। तराजू जो ऊपर नीचे हो रही थी उसमें बाट रखना था, बाट छोड़ दिया, चल दिए तो चल दिए। फकीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की संतों के दर पे आ बैठे।
ऐसे और भी कई। इटावा नाम सुना होगा, इटावा। सुप्रू साहब डिप्टी कलेक्टर अपने नौकर मनहर नाई को बोलते हैं कि मनहर जरा पैर दबा दे और कुछ कहानी सुना। बोले साहब पैर तो दबाऊंगा, हाँ कहानी सुनाओ। तुम नींद में और मैं बकता रहूं, बीच में हूं हाँ बोलते रहोगे तो कहानी का मजा आएगा। बोले हाँ बोलूंगा। सोने की खाट, रेशम की नवार, रेशम की नवार और रेशमी गद्दियां, गलीचे और उस पर कपड़ा, उस पर फूलों की चादर, केवड़े के अतर का छिटकाव, चांदनी रात, युवराज अपनी रानी साहिबा के साथ छत पर चांदनी रात का लुत्फ लेने के लिए पधारने वाले। दासी रोज सहजा तैयार करती थी। सो गए ने साहब, मैं बकता नहीं 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 नहीं, आई नो, मैं सुन रहा हूं। दासी रोज बिस्तर तैयार करती थी। फिर क्या हो? वंडरफुल। साहब सो जाओगे, मैं वंडरफुल सुन के क्या करूंगा? हूं हाँ कहते रहो। बोले हाँ हूं। फिर क्या हुआ? बोले राजा साहब भोजन करेंगे, फिर कभी थोड़ी देर के बाद आएंगे, 1-8 घंटे। थकी हुई दासी ने जरा ये केवड़े का अत्तर छिटकाव, सोने की खाट, रेशम की नवार पर जरा लेट के देखो क्या होता है। जरा सा लेटी, थकी थी, चट से लेटी और टप से नींद आ गई। सोचा 1-2 मिनट लेट के उठती हूँ, लेकिन 8-9 घंटा बीत गया। राजा अपनी प्रेयसी के साथ आया। देखा, देख रानी तेरे अधिकार पर इसने तराप मारी, ले ये हिंटर कम वक्त की पिटाई कर 100 हिंटर मार, इसको मृत्यु दंड देंगे। रानी ने उठाया हिंटर, 1, 2, 3, तब तक तो उसकी नींद खुल गई और तोबा अल्लाह या अल्लाह बचाओ। 4, 5, वो रोती हुई दासी खिलखिलाते हंस पड़ी। राजा चौकन्ना हुआ। रानी को कहा रुक, अभी तो हिंटर में मार पड़ रहा था तो रो रही थी, अभी 5वें हिंटर के बाद तू हंसने क्यों लगी? बोले जहां पना मुझे भय लगता है, मैं नहीं बता सकूंगी। बोले जहां तेरे को अभय वचन देते हैं, सच बताएगी तो तुझे माफ कर देंगे। सच बताती हूँ। सच्ची बात तो यह है कि हिंटर लगा तो पीड़ा थी, मैं रोने लगी। फिर मन में आया कि मैं जरा सा लेती तो 100 हिंटर खाऊंगी, लेकिन जो रोज मजे लेते उनको अपने हिंटरों की याद नहीं आती। क्या भगवान तेरी ये लीला है, अल्लाह क्या है। बस सो गए ना सुप्रू साहब, हम बकते रहे। नहीं नहीं नहीं, हमको क्या सजा? जो रोज ऐश से आराम से सोते हैं चांदनी रात में अथवा ठंडी एयर कंडीशन में, वो मैंने मिलाया ठंडी एयर कंडीशन या सुविधाओं में, उनका क्या हाल होगा उनको पता ही नहीं। मैं जरा सी सोई और 100 हिंटर खाना पड़ता है। तो जो रोज मजों से जीते हैं, मरने वाले शरीर को ऐश कराते, वो कितने नरकों में जाएंगे, 84 लाख नरकों में। कीड़े बनेंगे, गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, क्या क्या जीवन बनेगा, बबुल के पेड़ बनेंगे, कुहाड़े खाएंगे। उनको अपने भविष्य का पता ही नहीं चलता। और अभी इतना रुतबा है कि कोई बोल नहीं सकता क्या लीला है अल्लाह की, क्या है। राजा ने कहा बस हो गया दासी, तुझे माफ है, तूने हमारी आंख खोल दी। बस ने सो गए ने सुब्रू साहब। नहीं नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? भगवान रामचंद्र जी तो दोपहर को राज्य छोड़कर वनवास गए थे, और इस सम्राट ने तो रात को 12 बजे सदा के लिए राजपाट को ठुकरा दिया। असली राज पाने के लिए संतों को खोजने के लिए वो चल पड़ा, और खोजते खोजते जगत में जीने की कला और अल्लाह को, भगवान को पाने की कला जिन्होंने पाई है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में पहुंचकर अमर जीवन को पा लिया। लेकिन हम तो आपके आगे कहानी बकते रहेंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं नहीं मनहर,
फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ा? देख अब क्या करता हूँ। फटा कंबल बिछा दिया धरती पे, पलंग से नीचे आ गए डिप्टी कलेक्टर सुप्रू साहब। साहब क्या कर रहे हो? बोले बस हमें भी सत्य का रास्ता लेना है, अब तुम जा बना, ज्यादा बात मत करो। सुबह हुआ, कलेक्टर को अपना रिजाइन पेपर दिया। अंग्रेज कलेक्टर था। हो सुप्रू साहब, यू आर हॉनेस्ट पर्सन, हम तुम्हारा रिजाइन पास नहीं करेगा, तुम क्यों ऐसा करते? बोले बस अब हम सत्य जीवन को इच्छाएं वासनाओं से रहित जिज्ञासा, 3 चीजें होती है। एक होती है आवश्यकता, दूसरी होती है जिज्ञासा, तीसरी होती है वासना। अब वासना में हम बर्बाद नहीं होंगे, आवश्यकता आसानी से पूरी होगी, जिज्ञासा की पूर्ति भगवान की प्राप्ति है। हम कौन है, कहाँ से आए, दुनिया क्या है, भगवान क्या है, कितना दूर है, कैसे मिले, ये जिज्ञासा की मुझे पूर्ति करनी है, ये यहाँ नहीं होगी। चल पड़े तो चल पड़े। आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करो तो भी इस्तीफा है, नहीं स्वीकार करो तो भी मैं मुक्त आत्मा हूं। आई हैव नॉट नीड मटेरियल लाइफ। वासना पूर्ति की मुझे जरूरत नहीं है, आवश्यकता अपने आप पूरी होगी। भूख लगेगी खाना आ जाएगा, प्यास लगेगी पानी मिल जाएगा, ठंडी गर्मी लगेगी कहीं रहने को मिल जाएगा। इटावा में यमुना जी के किनारे आकर बैठ गए, साधु का रूप बना। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो भीम। फिर मन इधर उधर जाए तो हाथ में डंडा था, खट खट करते। लोगों को कोई नाम वाम बताया नहीं तो लोग बोलते थे खटखटा बाबा। अभी भी उनका वहां स्थान है। और दूसरा स्थान छिंदवाड़ा में था और उनके ट्रस्टी वृद्ध हो गए तो फिर हमारे भगत उस स्थान को संभालते, छिंदवाड़ा के स्थान। सुप्रू साहब में से खटखटा बाबा। अब आप रोज सुनते और आपको असर कब होगी? उन नाई की कथा सुनकर कलेक्टर में से खटखटा बाबा सिद्ध पुरुष हो गए। एक बाबा यमुना जी पे पद्मासन बांधकर बैठे बैठे तैरते हुए, हाथ पैर नहीं चलाते थे, संकल्प से बह जा रहे थे, आराम से सैर करते। खटखटा बाबा पर नजर पड़ी, अरे वो सुप्रू में से खटखटा बाबा बन गया, जरा पानी तो पिला दे यार। खटखटा बाबा ने करमंडल भरा और जैसे आदमी धरती पे चलता है ऐसे संकल्प बल से यमुना जी के पानी पे चढ़कर उनको पानी पिलाया। बोले अब तो यार सिद्ध हो गया, सुप्रू साहब में से खटखटा बाबा, सारी खटपट मिट गई तुम्हारी। क्या तुम्हारा सामर्थ्य जगह रितम भरा प्रज्ञा हो जाती तो संकल्प में अद्भुत सामर्थ्य आ जाता, 5 भूत तुम्हारे अनुकूल होने लगते। जरूरी नहीं, इस तत्व ज्ञान का मार्ग दूसरा है, लेकिन योग मार्ग से ये सब सिद्धियां आती है। जीवन जीने की कला है। आप संसार छोड़कर चले जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन घर में रहकर भगवत प्राप्ति और भगवत सुख, भगवत सामर्थ्य पाने की कला सीख लो। आपका जिसके साथ जो संबंध है उसके आवश्यकता की आप मर्यादा में रहकर आवश्यकता की पूर्ति कर लो। और अपना उसके प्रति स्वार्थ मत रखो और अपने ये किया वो किया उस अहंकार को महत्व ना दो। जब शरीर को मैं मानोगे, वस्तुओं को मेरा मानेंगे तो अहंकार आपको दबोचेगा। वास्तव में शरीर आप नहीं है। अगर आप शरीर होते तो आपका शरीर आपके कहने में रहता। आप नहीं चाहते बीमार हो जाए, होता है। आप नहीं चाहते बूढ़ा हो जाए, होता है। आप नहीं चाहते मर जाए, मर जाएगा। तो आप शरीर नहीं है और शरीर आपके कहने में नहीं। आप आत्मा है और परमात्मा के सनातन अमृत पुत्र है। तो ये प्रतिदिन आप अपना ये पाठ पक्का करो कि हाड़ मांस का शरीर में नहीं। बचपन बदल गया, उसको जानने वाला मैं हूँ। बचपन के दुख सुख और बुद्धि बदल गई, उसको मैं जानता हूँ। बचपन का मन बदल गया, उसको मैं जानता हूँ। बचपन की अहंता अहंकार बदल गया, उसको मैं जानता हूँ। तो मैं कौन? ऐसा प्रश्न करके शांत हो जाओ। वो मैं कौन हूँ उसका रस आने लगेगा।
बुद्धि में योग होने लगेगा। अथवा तो उसके साथ ये लंबा श्वास लो सभी लोग। हरि भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, सफल हो वही सब काम। एक टक भगवान की मूर्ति को अथवा ओमकार को अथवा गुरुदेव को अथवा किसी पेड़ पौधे को अथवा आकाश को एक टक देखते जाओ और 15 से 25-50 मिनट ये गुंजन करो। आपके बुद्धि में भगवान का योग आकर ही रहेगा। आपके निर्णय ऊंचे होंगे और फिर आप अपने को ये देह मानने की गलती से पार करो और ये जगत स्वप्न की नहीं लगेगा और आपके निर्णय अच्छे होंगे। आपका अपना तो भला होगा लेकिन आपके द्वारा दूसरों का भी भला होने लगेगा। आपके शरीर से चिन्मय तत्व सात्विक तन्मात्राएं निकलेगी। घर के लोगों का भी भला होगा, कुटुंबियों का भी भला होगा। ऐसा करते करते आप विश्रांति योग में जाएंगे। और भगवान को बनाना नहीं है, भगवान को बुलाना नहीं है, भगवान के पास जाना नहीं है। केवल आप और भगवान के बीच जो नासमझी है उसको मिटाना है। तो 3 आवरण है। एक अस्त्वापादक आवरण, ईश्वर है कि नहीं है। सत्संग सुनने से पता चलता है कि ये वस्तु है, डिब्बी है तो इसका बनाने वाला कोई है, चाहे हमारे सामने नहीं भी है लेकिन वस्तु है तो वस्तु का बनाने वाला है। तो सूरज है, चंदा है, समुद्र है, ये मनुष्य की बनावट नहीं है, इसको बनाने वाला कोई है, उसी को ईश्वर बोलते हैं। पंडाल वाले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 भूत, मन बुद्धि अहंकार, ये 3 सूक्ष्म भूत, इसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। अष्टधा प्रकृति में जो सत्ता है वो भगवान की और अष्टधा प्रकृति में परिवर्तन है वो माया है। तो जो बदलता है उसको मैं जानता हूँ। तो मैं प्रकृति से परे हूँ। तो रात को सोते समय शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहंकार बदलता है, लेकिन जो नहीं बदलता उस आत्मा को मैं रूप में मानकर थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर गुंजन करो। सुबह पूजा की जगह पर बैठकर गुंजन करो, फिर बिस्तर पर बैठकर गुंजन करके सीधे सो जाओ और श्वास अंदर गया तो ओम माना वो अंतर्यामी परमेश्वर आत्मा हरि। श्वास बाहर आए तो एक। अब हम हरि में विश्रांति पाएंगे। ऐसे भाव से श्वास जपते जपते आपको नींद आ जाएगी। नींद करने की कला सीख लिया तुमने, ठीक है। तो 6 घंटे आपकी नींद तो हो जाएगी लेकिन उस नींद में बड़ा चैन मिलेगा, बड़ा सुकून मिलेगा। सुबह उठे तो मैं परमात्मा से उठा हूँ, हरि से। मन में आया हूँ, बुद्धि में आया, मन में आया, अहम में आया, संसार में आया। दिन भर की थकान मिटाने के लिए इंद्रियां मन में आई, मन बुद्धि में आया, बुद्धि मैं जीव में आई। अरे जीव, जीने की वासना थी तो जीव, ना समझी तो जीव, बाकी तो परमात्मा का ही अंश है। जैसे तरंग और समुद्र, घड़े का आकाश महाकाश,
ऐसे ही आत्मा परमात्मा कहीं और जगह है, ये नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। आत्मा कोई आकृति वाली चीज का नाम नहीं है। जहां से मैं स्फुरित होता है वही मैं हूँ। मैं दुखी हूँ, तो दुख अष्टधा में है, हूँ तुम्हारा। मैं सुखी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं जज हूँ, मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी हूँ, मैं अभी ऑफिसर हूँ, हर महीने 100 करोड़ रुपया ट्रेजरी से खर्च करता हूँ सरकारी। पहले मेरा छोटा जॉब था, दीक्षा लेने के बाद ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा वैसा अष्टधा का है। हूँ सत्ता हुई है, हूँ हरि है, लेकिन उसके स्वरूप को समझा और उसमें टिक गया। आपका दर्शन करने वाले का भला। उदालक नाम का युवराज था, पिताने का बेटा। अब तू 16-17 साल का हो गया। मैं राजभार से थक गया, मैं तेरे राज तिलक की व्यवस्था करता हूँ, मैं जंगल में जाऊंगा, परमात्मा प्राप्ति करूंगा। उदालक ने सोचा पिताजी ये बोझा मेरे सिर पर लाद के खुद भगवान पाने जाना चाहते हैं। अब बुढ़ापे में भगवान मिले न मिले क्या हो जाए, अपन तो जवानी में पालो। और रातों रात अपना भाग गया। अब गिरी गुफा में आसन भाषण लगाकर जो सुना था सत्संग लग गया। तो कभी प्रकाश दिखे, कभी नीला प्रकाश दिखे, कभी माँ बाप की याद आए, अरे कि वो याद करते होंगे, मेरी दादी रोती होगी। रातों रात चला आया, घोड़ेसवार पीछे भगाए, लेकिन मैंने भी दिन भर तो कहीं चुप कर रहता, रात को दौड़ते दौड़ते आया। यहाँ पहुंच गया हूँ, दूसरे राज्य की सीमा में, तो पिता के घोड़े सवार नहीं आएंगे। गुफा में ध्यान भजन करने लगा, कंदमूल खाता, बड़ा बल आया, बड़ी बुद्धि बढ़ी। इंद्र के लोग आए कि तुम्हारे तपस्या है, अप्सराओं का उपभोग करने के लिए आप स्वर्ग में आ सकते हो। बोले स्वर्ग में क्या है? बोले पीने को अमृत है, सैर करने को संकल्प के विमान है, और पुण्य नष्ट होते तो गिरा दिया जाता है। अरे बोले जो पाके फिर गिरना पड़े, ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद। हमें तो वो पाना है कि जहाँ से पतन नहीं होता, उस अच्युत आत्मा को, हरि को पाना है। एक दूसरी सिद्धियां आई, बोले हमें तुम्हारे से कुछ लेना देना। आखिर ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, शिव आए। ये कथा योग वशिष्ठ महारामायण के आधार पर आपको बता रहा हूं। तीनों का इसने पूजन किया, और तीनों ने कहा कि आज तो भला हुआ, आज जीव ब्रह्म रूप हुआ, तुम मद रूप हुए। शिव जिस तत्व में है, विष्णु जिस तत्व में है, ब्रह्मा जी जिस तत्व में, उस तत्व में पहुंचे हुए को पाकर वे भी बड़े प्रसन्न। फिर उदालक विचरण करने लगा। ऐसे कई घटनाएं। सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। सम्राट अशोक का बेटा महेंद्र, मंत्री ने कहा कि महेंद्र गुनाहगार लोगों की टोली का मुखिया है, बहु बेटियों को भोग्या बनाना, शराब कबाब और सारी गंदगी बता दी। सम्राट अशोक ने अपने बेटे को बुलाया, तुम आतताई का काम करते हो, प्रजा शोषण का काम करते हो, महेंद्र तुम्हारा में कोई सफाई सुनने का विचार नहीं है। अब तुम राज्य द्रोह के काम का क्या फल होता है, कान खोल के सुन लो। तुम्हें मृत्यु दंड सुनाया जाता है, फांसी लगेगी तुम्हें। तब महेंद्र ने चुप्पी खोली। मैं न्याय प्रिय सम्राट का पुत्र हूँ उस नाते नहीं, लेकिन न्याय प्रिय सम्राट का एक प्रजाजन हूँ, इस नाते प्रार्थना कर सकता हूँ कि अगर कृपा कर सके न्याय प्रिय सम्राट, तो 8 दिन के बाद फांसी मिले, भले अंधेरी कोठरी में रख दो, जाओ, ऐसा ही होगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीते। 6ठे दिन जेलर को दया आई कि कल 7वां दिन आप हमारे बीच नहीं होंगे। महेंद्र अब क्या करें? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं,
मैंने मृत्यु को जीत लिया है। मैं भले लोफरों के संग में दुष्टता को चला गया था, लेकिन संतों का सत्संग सुना था। अब मैंने जान लिया है कि मन बदलता है, बुद्धि बदलती, शरीर बदलता है, ये तो मरने वाला है, लेकिन मैं कौन हूँ उसको खोजते खोजते मैं वहीं पहुंच गया जहाँ मैं हूँ। मैंने मृत्यु को जीत लिया है। मृत्यु मुझे नहीं मार सकती। हजारों बार शरीर मरे, लाखों बार शरीर मरे, लाखों बार दुख सुख आए और मरे, फिर भी मैं अमर हूँ। मैंने मौत को जीत लिया है। जाओ सम्राट को खबर कर दो, अब फांसी लगे तो कोई परवाह नहीं। सम्राट ने मंत्री भेजे, परीक्षा हुई। 7वें दिन जो फांसी के पहले सम्राट स्वयं आया कि महेंद्र, तुमने जो उपलब्धि कर ली, जीवन का फल पा लिया, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, तो मैं फांसी के बदले तुम्हें एक तोहफा अर्पण करना चाहता हूँ, और फांसी के समय तुम्हें हम राज तिलक करना चाहते। महेंद्र ने कहा, मैं आदर सहित आपका राज आपको वापस लौटाता हूँ। मुझे आत्मराज मिल गया है। अब सीमा वाला राज और सेना के द्वारा संभाला हुआ राज मुझे नहीं चाहिए। मेरा सदा संभला हुआ राज मेरे पास है। मैं आकाश से भी अधिक व्यापक अपने ब्रह्म स्वभाव में हूँ। अब मेरा निवास होगा नदी तट, सरोवर का किनारा, काशी, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार विचरण करूंगा। और जो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको ईश्वर मंदिर में, मस्जिद में, चर्चों में, इधर वो भटकने के रास्ते से उनको लेकर अंतर्यामी प्रभु के तरफ ले जाने का अब मैं वो सेवा कार्य करूंगा। इतना राज्य मेरे लिए नहीं चाहिए। उसके भक्त लंका और चाइना तक के भक्त उसको मानते थे। महेंद्र चीन में भी गए और श्रीलंका में भी गए और हिंदुस्तान में भी सत्संग महेंद्र का सुनकर लोगों को सूझबूझ मिली कि बाहर के मंदिर में जाना ठीक है, लेकिन हृदय मंदिर में पहुंचाने वाला सतगुरु मिले और उसकी दीक्षा मिले, तभी जीवन में 4 चांद चमकते हैं, जीवन जीने की कला आती। वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो। हे प्रभु, आनंददाता हो गया क्या? जिनके पास से पेम्पलेट आया, हे प्रभु आनंददाता का, वो ले जाना, घर में पाठ करना, अड़ोस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके निंदा से, चुगली से और बीमारियों से बचकर भगवत भक्ति में, कीर्तन में, ध्यान में सप्ताह में एक बार एकत्रित होकर भक्ति मंडल बना लेना, बाल संस्कार केंद्र बना लेना। जिनको पेम्पलेट मिल गए हाथ ऊपर करो, शाबाश है बांटने वालों को। लेकिन बांटने वाले नए ग्राहक बहुत आए, जिनको निंदा को भगवान की भक्ति में बदलना। निंदा किसी की हम किसी से भूल करना। निंदा करते समय आपका चेहरा बद्दा हो जाता है और शरीर से हानिकारक रसायन द्रव्य उपजते हैं। इसलिए निंदा करने वाला अपना जितना घाटा करता है उतना जिसकी निंदा करता है उसका घाटा नहीं कर सकता। वो तो हंसता होगा, जिसकी तुम निंदा करते हो तो खाता पीता होगा, मिठाई खाता होगा, लेकिन तुम निंदा करके अपने शरीर में जहर पैदा कर रहे हो। विज्ञानियों ने नाम दिया न्यूरोपोपेटाइड LDL द्रव्य। तो निंदा और ईर्ष्या करता है, आयुर्वेदिक कहता है कि उनके अंदर पित्त प्रकोपित होता है, और पित्त और वात मिल जाए तो हार्ट अटैक भी बन सकता है। ऐसे कई बीमारियां मिश्रण से बनती। इसलिए निंदा करना अपने लिए हितकारी नहीं है, सुनना भी हितकारी नहीं है। सुनते हो तभी भी आपका मूड बिगड़ता है, मन बिगड़ता है। अगर पत्नी निंदा करती तुम्हारी माँ की तो उसको बोलो, वो मेरी माँ है, उसका मैंने दूध पिया है, उसके खून से मेरा शरीर बना है। अगर उसकी मैं निंदा सुनता हूँ तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा, पापी माना जाऊंगा, गुण चोर माना जाऊंगा। तू मेरी सेवा न भी करे, लेकिन कम से कम मेरी माँ की सेवा करके उसे प्रसन्न कर। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, तभी तू ये घर की मालकन बनी। इसलिए तू बड़े घर की है, बड़े मन की बन। बड़े मन की है खाली थोड़ा बन, भले छोटे मन की हो। पत्नी को मोड़ दो। ऐसे जेठानी देरानी कोई भी एक दूसरे की निंदा करे तो उनको समझा दो। पहले कई बार कैसेटों में ये बात आई। निंदा किसी की, जिनको पैम्पलेट अभी नहीं, आनंद दाता ज्ञान हमको
सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में, कीजिए हम पर कृपा अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मत्सर रहित हो वे हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या वो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। आप पेज नंबर 2। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला। अंक भरे भरी भेदिए, पाप शरीर राजा। कबीर दर्शन साधु के, बड़े भाग दर्शा। जो होवे सूली सजा, काटे इतर जा। दर्शन कीजे साधु का, दिन में कई कई बार। आसो जाता में जो, बहुत करे उपकार। कई बार नहीं करी सके, दो बखत करी ले। कबीर साधु बरसते, काल दगा नहीं दे। दो बखत नहीं करी सके, दिन में करूँ एक बार। कबीर साधु बरसते, उतरे भौजल पार। दूजे दिन नहीं करी सके, तीजे दिन करू जा। कबीर साधु बरसते, मोक्ष मुक्ति फल पाए। तीजे चौथे नहीं करे, साते दिन करू जा। या में विलंब न कीजिए, कहे कबीर समझा। साते दिन नहीं करी सके, पाक पाक करी ले। कहे कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल करी ले। पाक पाक नहीं करी सके, मास मास करू जाए। तामे देर न लाइए, कहे कबीर समझा। नारायण नारायण नारायण। ये रक्षाबंधन पूर्णिमा थी। ये चतुर्मास में श्रावणी पूर्णिमा, और चतुर्मास में भगवान नारायण शेष शया पर योग निद्रा में विश्रांति योग करते हैं। इन दिनों में शादी विवाह वर्जित है। एक बाल्टी में 2-3 बिली पत्ते डालकर ओम नमः शिवाय जप करते हुए स्नान करें तो तीर्थों में स्नान करने का फल हो जाता है।
जौ और तिल थोड़े पीस के मिक्सी में रखें, 10-20 ग्राम पानी, 10-5 ग्राम जौ तिल का मिश्रण शरीर को रगड़ के स्नान करें, पुण्यदायी स्नान माना जाता है। इस चतुर्मास में पति पत्नी का संसारिक व्यवहार न करने का व्रत ले तो आपका बल, बुद्धि, ओज और तबियत अच्छी रहेगी। व्रत और उपवास अपने जीवन में छुपी हुई शक्तियों को विकसित करते हैं। उपवास, आसन, व्रत, उपवास आदि आपकी जीवन की सुषुप्त शक्तियां खोलते हैं। आरोग्य की साधना के लिए एक तो खान पान सात्विक और सुपाच्य, रजोतमो गुण पदार्थ का त्याग हो तो श्रावण महीने की साधना का लाभ मिलेगा। दूसरा व्रत, उपवास। तीसरा आसन, प्राणायाम। इससे प्राण शक्ति की साधना करनी हो तो श्वासोश्वास की गिनती अथवा प्राण रोककर 1.25 मिनट जप करे, प्राण बाहर रोककर जप करे। इससे आपकी आरोग्य शक्ति और मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति विकसित होगी। ब्रह्मचर्य, संयम से आपकी कांति बढ़ेगी। चरित्र साधना, सच भाषण करना, हिंसा से बचना, मन और वचन से नीच कर्मों का त्याग करना, इससे आपके चतुर्मास में खूब बढ़ोतरी होगी साधन भजन में। ये चतुर्मास आप भगवत साधना करके, जैसे किसान चतुर्मास में खेती से धन लाभ करता है, ऐसे आप आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक सामर्थ्य लाभ करो। जिसने चतुर्मास में कोई व्रत नियम नहीं किया तो हाथ में आया हुआ अमृत कलश ढोलने की बेवकूफी की। चतुर्मास में बेईमानी के कामों से बचें और क्षमा के सद्गुणों का विकास करें। इंद्रिय शक्ति बढ़ाने के लिए मन का संयम, कुसंग का त्याग करना और ओमकार की उपासना करके शांत मना होना। हृदय को पवित्र करने के लिए परोपकार है, दान है, नम्रता है, श्रद्धा है, सर्व आत्म भाव है, भगवान नाम सुमरन है। और मानसिक साधना गीता का स्वाध्याय है, रामायण का पाठ है, सत्संग है, आध्यात्मिक स्थान पर जाना है। और मानसिक गुरु से वार्तालाप करने से और मानसिक जप करने से, श्वासोश्वास जप करने से और आत्मज्ञान का विचार करने से इतना मन आसानी से पवित्र होता है कि और बड़ी बड़ी तपस्याएं भी इतना तेजी से मन को पवित्र नहीं कर सकती जितना इन सरल साधनों से मन पवित्र हो जाता है। और आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ना है तो सूर्योदय से 2 घंटे पहले से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। फिर चाहे 1 घंटा पहले उठो, तो उठने के समय भगवान का ध्यान करो। प्रातः काल हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो अंतरात्मा में आत्मा से स्फुरित होता है और मन बुद्धि को चेतना देता है। सुबह नींद में से चटाक से मत उठो, पटाक से घड़ियाल मत देखो। नींद खुल गई, आंख न खुले, थोड़ी देर पड़े रहो। ओम शांति। प्रभु की गोद से मैं बाहर आ रहा हूँ, मेरा मन बाहर आए उसके पहले मैं फिर से मन सहित प्रभु के चरणों में जा रहा हूँ। ओम शांति, ओम आनंद, ऐसा मन से दोहराओ। आपका हृदय बहुत पवित्र होगा, साधन बहुत सुंदर होगा। ये जीवन संसार में जीने की कला है। दिन में समय मिले कीर्तन करा, दिन दैनी लिखो, जहाँ से गलती और पतन होता है उस बात को काटो और जिससे उन्नति होती है उधर ध्यान दो। इंद्रियों को वश में करो, बुरी चीज को, बुरे कर्मों को करने में अपने को रोको। मन में दया, स्वभाव में मधुरता, वचनों में नम्रता, ये आपको जगत में प्रिय बना देगी और जगत में जीने की कला है। 7 चीजों से लक्ष्मी, ऐश्वर्य, बुद्धि आदि विकसित होती है। स्वधर्म का पालन करें। स्व है मेरा आत्मा सच्चिदानंद।
उसने विश्रांति पाई और दूसरों के हित का काम कर लिया। अपने धर्म के अनुरूप, अपने अधिकार के अनुरूप सेवा कर ली, झूठे झांसे न दिए और झूठी अपनी शेखी न बगाड़े। प्रसन्न रहे, श्वास लंबा ले, भगवान नाम जपे और फिर नाक से फूंक मारकर, नाक से श्वास ले और मुंह से फूंक मार के श्वास बाहर छोड़ दे। प्रसन्न रहने में सफल हो जाओगे। अपने स्वास्थ्य के अनुरूप आहार करें, जैसे जौ का दलिया पानी में पका दिया, दूध डाल दिया, जौ की खीर मैंने कल खाई थी, स्वास्थ्य के अनुरूप जौ की खीर पड़ी तो इतने दिन की थकान भी मिट गई, कल का इतना लोड भी था वो भी हट गया और आज कल से भी ज्यादा मैं फ्रेश महसूस करता हूँ। तो शरीर के अनुरूप खान पान करें, ऐसा न भारी खुराक। रात को मैंने नहीं खाया था, शाम को देर से खाया था, तो कल उपवास किया तो आज फ्रेश हूँ। तो 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में जब भी रात को कुछ न खाए, थोड़ा सा खाना हो, तो कमजोरी न लगे और ज्यादा भारीपन न हो, तो इससे स्वास्थ्य के अनुरूप खान पान और व्यवहार करें। आध्यात्म चिंतन और आध्यात्म शास्त्रों का पठन और भगवत प्राप्ति जल्दी हो। दुख सुख में सम रहे। जरा जरा दुख आए मैं दुखी हूँ, दुख होता है मन को, बीमारी होती है शरीर को, चिंता होती है चित्त को, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ओम ओम, होठों से जपते जाओ ओम ओम, प्रभु जी ओम। अब गर्मी गई, क्या पंखा हिलाते, शांति ओम, माधुर्य। जरा जरा सत्संग सुन रहे हो, हिलो डुलो का है। नमो भगवते वासुदेवा प्रीति देवा आनंद देवाय ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। 2 घंटे प्रतिदिन ध्यान में गुजारना चाहिए और साधु को 4 घंटे, गृहस्थी को 2 घंटे, ऋषि दयानंद कहते हैं। और जिसको जल्दी परमात्मा साक्षात्कार करना हो, 1 पहर ओमकार का जप, 1 पहर वेदांत के शास्त्र का विचार, 1 पहर साधु की सेवा और 1 पहर परमात्मा का ध्यान, 4 पहर 12 घंटे लगाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। और परमात्मा प्राप्ति से जितने सेवा हो सकती परमात्मा प्राप्ति के बाद, उतनी सेवा कोई नहीं कर सकता। राजा बन के भी उतनी सेवा नहीं होगी, प्रधानमंत्री बनकर भी उतनी सेवा नहीं होगी। आत्मवेता तो यहाँ धरती के लोगों का तो मंगल करता है, गंधर्व किन्नर और पितर लोगों में तुम्हारे पितरों का भी भला कर देता है। आत्मवेता पुरुष को छूकर जो हवाएं जाती है वो भी खुशखबरी फैलाती। आत्म साक्षात्कारी जितनी भव्य सेवा करता है उतनी सेवा और किसी पद से नहीं, और उसके पास कोई पद नहीं, कोई चालबाजी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई फीस नहीं, ऐसे आ जा और ले जा। सच्ची सेवा तो आत्म साक्षात्कारी ही करते हैं, बाकी तो सेवा के नाम से। हमारी रेलवे सेवा पिछले 100 साल से, 40 साल से हो रही है, हमारी बस सेवा पिछले इतने साल से हो रही है। सेवा हो रही है कि आप गुजारा कर रहे हो, पैसे जमा कर रहे हो, हम ये सेवा कर रहे। हमारी कंपनी इतने वर्षों से सेवारत है, लेकिन कंपनी ने कितने करोड़ बनाकर रख दिए। सेवा का फल है परमात्मा से मिलना चाहिए। परमात्मा मिल गया क्या कंपनी के डायरेक्टरों को? झूठ कपट मिला, चालाकी मिली। राम सुखदास ने बहुत ऊंची बात कह दी, बोले आजकल के स्कूल कॉलेजों में नीरी मूढ़ता भरी जाती, मूर्खता सिखाते, ऐसे भी करके दूसरे का शोषण करो। और शरीर मैं हूँ,
शरीर की सुविधा और चीज वस्तुओं का शोषण करके बड़ा आदमी बनना ये सिखाते। नीरी मूढ़ता भर रहे बेकालीन पद्धति से जो पढ़ाई है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। MBA करने वालों को क्या मूढ़ता पढ़ाई जाती कि गंजे आदमी को कंगी बेच के आओ और नंगे आदमी को कपड़ा धोने का साबुन दे आओ। कैसे भी तुम अपना उल्लू सीधा करो, दूसरों को उल्लू बनाओ। श्री रामचंद्र जी के जमाने की, ऋषि कुल के जमाने की पढ़ाई थी। रामचंद्र जी देखते कि सामने का पक्ष हार रहा है तो लक्ष्मण की ओर निहारते। लक्ष्मण समझ जाता। लक्ष्मण जानबूझ के हारते, भरत जानबूझ के हारते और साथी जानबूझ के हारते। सामने वाले पक्ष हार की दुख से बचे, इसलिए स्वयं हार लेते, आत्म संतोष का सुख पाते और वो जीत का सुख पाते। दोनों पक्षों में सुख रहता था। ये पढ़ाई होनी चाहिए। अभी तो कैसे भी छल बल दल देख करके दूसरे को हराकर आए गोल्ड मेडल और नीरी बेईमानी। गोल्ड बोल्ड तो होता नहीं, चांदी पर सोने का पानी लगाकर उल्लू बनाते रहते। एक इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर ने मेरे को कहा कि मेरा बेटा परीक्षा में ऐसे इतने मार्क लाया कि उसे गोल्ड मेडल मिला और वो भी 50-50 ग्राम का बड़ा गोल्ड मेडल मिला। फिर पायलट बना। अभी नौकरी बोले मिलती नहीं, 15,000 कमाता कमिश्नर का। मैं क्या तुम तो कमिश्नर हो? बोले तो हमसे लोग डरते हैं तो कोई भी नहीं रखता जल्दी से। क्या पढ़ाई है कि तुम कोई हुआ हो, तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं मिलती। बोले ये जज का बेटा है, ये IGDIG का बेटा है, बच के रहो। क्या ये पढ़ाई? रावण निकलता था तो लोग डरते थे, अरे रावण आया, कुछ क्या पता क्या छीन लेगा, क्या कानून सुना देगा। कंस आते तो कंस को देखकर लोग डर जाते, घुस जाते घरों में। लेकिन कृष्ण की कैसी पढ़ाई किया, ऐसे मुस्कुराते, ऐसे आनंद बांटते रहते, अरे कृष्ण आए। गोपियां दूध दोना जोड़कर, गाय चारा चुगना छोड़कर, बछड़े दूध पीना छोड़कर श्री कृष्ण को निहारते। ऐसा आत्म वैभव जगता है। अभी भी जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ, ऐसे संतों को देखने के लिए तुम भागे भागे दौड़ते हो। ये असली पढ़ाई। चाहे 3 पढ़े हैं बाबा जी, मैं 3री पढ़ा, लेकिन असली पढ़ाई गुरु जी ने पढ़ा दी। तो मेरे को देखने के लिए लोग कहाँ से घंटों भर पलकें बिछा के बैठते। ये असली आत्म विश्रांति पढ़ाई। स्कूल कॉलेज में पढ़ो, लेकिन दूसरे को शोषित करके आप शरीर से सुविधाएं भोगी बनोगे तो वासना बढ़ेगी, आपकी मूढ़ता बढ़ेगी। वासना मिटाकर निर्वासनिकता की तरफ ले जाए, वो असली पढ़ाई। और वासनाओं को बढ़ाकर दूसरे का शोषण सिखा दे, वो मूढ़ता है। राम सुखदास जी ने बहुत ऊंची बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। नारायण हरि हरि ओम। बेटा B.Tech कर ले, MBA कर ले, गधा बन जाओ और क्या, पिट्ठू बन जाओ। MBA पढ़ा हुआ बेटे को, MBA पढ़ी हुई बेटी मेरी दे दी। 30,000 कमाती थी और वो छोटा 33 कमाता था मेरा जमाई। बाबा 42 लाख रुपया मैंने कैसे कमाए, कैसे उसको दहेज वहेज दिया। अब 4 महीने का गर्भ करके मेरी बेटी को छोड़ के गया है, दूसरी बॉयफ्रेंड थी उसके साथ घूम रहा है। धिक्कार ऐसी पढ़ाई को जो ससुरा की जिंदगी जहर कर ली, सासू की जिंदगी जहर कर ली, पत्नी की जिंदगी जहर कर ली, बाप की जिंदगी, माँ की जिंदगी जहर कर ली और खुद दारू पीकर लवरियों के साथ भटक रहा है। ना लेते तेरे MBA को, ना लेते तेरे ग्रेजुएशन को। भलो भयो गेवार जाहि न बात व्यापी जग की माया। पढ़ाई बुरी है ऐसे नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी जितना सेवा कर सकता है, अनपढ़ उतनी सेवा व्यापक नहीं कर सकता। ये बात भी सच्चाई है। पढ़ा लिखा की जितनी सूझबूझ शार्प होती, सुंदर होती, उतनी अनपढ़ की नहीं होती। लेकिन पढ़ा लिखे की दिशा अगर भगवत शांति नहीं है, भगवत लाभ नहीं है, सर्वजन हिताय नहीं, तो पढ़ा लिखा आदमी जितना बदमाशी कर सकता है, जितना करप्शन कर सकता है, जितनी हत्याएं और बम बना के समाज का नाश कर सकता है, उतना अनपढ़ लोगों ने कभी नहीं किया। जापानियों का कितना हानि, अभी भी अमेरिका ने कितना क्या क्या कर दिया। पढ़े लिखे लोग आतंक कैसा करते, अनपढ़ नहीं कर सकते। बॉफोर्स
हवाला कांड पढ़े लिखे लोग कर सकते, सच्चे फांसी चढ़ा देते पढ़े लिखे लोग, और झूठों को, बड़े बड़े दागी लोगों को ऊंचे पदों पे ले आते पढ़े लिखे लोग। तो पढ़े लिखे लोगों में अगर ईश्वर की सृष्टि का नजरिया नहीं है, कर्म के सिद्धांत का नजरिया नहीं है, कैसे भी करके अपना आम बढ़ाना है, तो ना लेते ऐसी बुद्धि को और ना लेते ऐसे पद को। जिस धन से दूसरे को हानि होती हो, दूसरे का अधिकार छीना जाता हो, उस धन को नालत है। जिस मन से दूसरे को सताया जाता हो, उस मन को नालत है। और जिस बुद्धि से बहुतों का शोषण करके अपना अहंकार सजाया जाता हो, उस बुद्धि को नालत है। धन्यवाद है उस बुद्धि को जो बहुतों का हित और बहुतों में छुपे हुए परमेश्वर की नजरिया रखती, उस बुद्धि वाले को बार बार धन्यवाद। उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका कुल और गोत्र धन्य है, जिसके जीवन में सत्संग है और सदाचरण है। शिव जी के धन्यवाद से मैं अपना धन्यवाद मिलाकर आपकी 7 पीढ़ियों को मैं धन्यवाद दूंगा। आप उच्चारण करना। धन्य माता पिता धन्यो धन्य, शिव जी कहते हैं। तो मैं आप सभी को, बदरपुर वासियों को, आसपास वालों को, सभी को ये महाधन्यवाद देता हूँ। मेरा अकेले का धन्यवाद सीमित है, लेकिन शिव जी के धन्यवाद में और सच्चे महापुरुषों के धन्यवाद देने में मैं अपना मिलाकर तुम सबको देता हूँ। ये परम धन्यवाद तुम्हारी 7 पीढ़ियों को पहुँचे। धन्य माता पिता धन्यो, उनकी माताएं धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य है। उनके कुल में जो उत्पन्न होंगे उनको भी शिव जी कहते हैं धन्यवाद है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है, अर्थात आत्मा का महत्व है। देह का महत्व सिखाने वाली तुच्छ विद्या है, और चैतन्य आत्मा का महत्व बताने वाली ब्रह्म विद्या है। धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी? हमारी। बोलो, किसकी माता धन्य है? हमारी। घंटों बरस गुरुओं का सत्संग मिला है। आज की ये पूनम आपका तो रंग लाएगी। उसके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, उनके कुल में जो जन्मेंगे उनको भी धन्यवाद है। अब आपको बैठे बैठे दिव्य प्रेरणा पुस्तक, लंबा सांस लो, तीसरी बार, ऐसा 10 बार करो, स्मृति बढ़ेगी, अच्छे मार्क लाएंगे। अब जो सुबह नहीं आए थे और जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है अथवा 4 कैलेंडर नहीं है, तो सेवाधारी 4 कैलेंडर का पैकेट लेके जाएंगे 10 रुपए में, और 20 गोलियां उनको देंगे। अथवा तो प्रभु ओम 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 प्यारे ओम ओम ओम। इससे अंतरात्मा भगवान का मंत्र तो है, लेकिन 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों में इसका प्रभाव है। पेट की खराबियां गायब, लीवर की तकलीफें गायब, दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण, बुद्धि के विकास में भी ओमकार मंत्र और भगवत कीर्तन तो वातावरण को, माहौल को पवित्र करते हैं। घर में साज बाज न हो तो ये कीर्तन की कैसेट ले जाओ और 15-25 मिनट घर में कीर्तन चलता है, नाचते गाते रहो। बीमारियां दूर, चिंताएं और झगड़े गायब, पाप और परेशानियां गायब। ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिवा ओम 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 गुरु ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। जय हो।
बैठ जाओ। आरती, पूनम की आरती, पूर्णाहुति की आरती। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। हम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। जिस शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। शरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सब हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय। हरि हरि ओ नारायण।